हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दोबारा लेकर आई हूँ, जिसका मैं पार्ट 2 आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हमने हाफ चैप्टर इसको कवर अप कर लिया था, हाफ को हमें कवर अप आज करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ से हमने देख लिया था कि इनइक्वालिटीज़ कैसे होती हैं, कि अगर किसी पेरेंट का काम शू का है या पोर्टर का है तो उसका आगे बच्चा भी वही काम करेगा। ये एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन है, ये उसका एक फैक्टर है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। कैसे हमारी डाइवर्सिटी ऐड होती है। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि समीर 1 और एक समीर 2 थे, कि जो क्या है फ्रेंड्स बन गए थे। अब वो इसमें कह रहा है कि एक मुस्लिम था एक हिंदू था, तो क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ईट करेंगे अपने घर पे और सेलिब्रेट करेंगे डिफरेंट फेस्टिवल्स को। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपने क्लोथ्स को वेयर करेंगे एंड डिफरेंट क्लोथ्स जो भी होंगे उनके, और लैंग्वेजेस को भी वो डिफरेंट स्पोक करेंगे। तो इसमें ये है कि जो डाइवर्सिटी है, लोगों में भिन्नता कैसे है, उनके खाने से है, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने से है, क्लोथ्स से है, लैंग्वेजेस से। जैसे कि मुस्लिम लोग जो होते हैं मोस्टली बुर्का पहनते हैं, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। उनकी लैंग्वेज भी उर्दू होती है मुस्लिम की, लेकिन हिंदू की हिंदू है हिंदी। और वो अपना ईद फेस्टिवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग अपना होली दिवाली इनको मानते हैं। सो उनके फूड भी डिफरेंस हैं। तो ये क्या है, हमारी डाइवर्सिटी है कि डिफरेंट कल्चर्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं। अब इसमें ये है कि आगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कई तरह के एनिमल्स भी या लोग भी अगर हम माने कि जिनको स्टोरीज़ पसंद है, कई तरह की स्टोरीज़ पसंद है। किसी को एनिमल्स की पसंद है, पीपल्स की पसंद है, किसी को घोस्ट की पसंद है। सो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं स्टोरीज़ को लेकर, सबकी इमेजिनेशंस को लेकर रियल लाइफ की। सो ये क्या है, एक डाइवर्सिटी है। ये भी एक डाइवर्सिटी का फैक्टर है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी हो। ऐसे कई आप लोगों ने देखा होगा कि आगे चल के किसी को सीए बनना पसंद है, किसी को टीचर बनना पसंद है। हर किसी के अपने अपने प्रोफेशंस हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। सो ये क्या डाइवर्सिटी है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स है। जैसे यहाँ पर बुक्स की, रियल लाइफ की इमेजिनेशन सबकी अलग अलग हैं। कुछ को फॉरेस्ट में रहना पसंद है एनिमल्स के पास, कुछ को क्या है, कुछ ऐसे कई हमारे जो ऑथर्स होते हैं जो पोएम लिखते हैं, उनको क्या होता है, कईयों को फॉरेस्ट में रह के एनिमल्स के रहना पास पसंद होता है, उनके बारे में लिखते हैं। कई फाइट्स और फ्रेंडशिप्स के बारे में लिखते हैं, कई किंग्स के बारे में लिखते हैं, कई लव के बारे में लिखते हैं, कई अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में लिखते हैं। सो सबकी अपनी अपनी एडवेंचरस है, सबकी कोई कोई एडवेंचरस स्टोरी भी लिखता है। सो क्या है, सबकी अपनी अपनी आइडियाज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं जो हम देखते हैं। अब सबके अपने अपने डिफरेंट कलर्स है। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सबको बोले कि तुम सेम तरह के खाना खाओ, सबका सेम कलर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे फॉरेस्ट में ओनली 2 ही एनिमल्स हो, या हम ओनली गेम्स में स्नेक और लैडर वाली ही गेम खेले। सो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपने अपने इंटरेस्ट है। सो ये क्या एक डाइवर्सिटी का फैक्टर है। सब एक तरह का फूड नहीं खा सकते, ना ही सबके सेम कलर हो सकते, ना ही हमारी 2 एनिमल सेम हो सकते। नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक जो आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया एक ऐसे कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी दिखती है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पोक किया जाता है, वैरायटी ऑफ फूड्स खाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, डिफरेंट रिलीजियस है। सो ये क्या है, if we do many things that are simply except that we do them in different ways। सब लोग सिमिलर चीज़ करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीक़ों में करते हैं।
हमारा तरीका अलग है, कईयों का अलग होता है। जैसे आपके पड़ोसी हैं, आपके नेबर हैं, वो किसी और चीज़ में, मेरे को दिवाली मिठाई खिलाकर पसंद है, लेकिन आपके नेबर को क्रैकर्स जलाकर पसंद है। वो क्या करते हैं, बम पटाखे जलाते हैं, उनको वैसे पसंद है दिवाली, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को क्या है कि मैं अपने घर में पूजा करूं, मिठाई खिलाऊं सबको, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करूं। सो ये क्या है, मेरा दिवाली सेलिब्रेट करने का तरीका। लेकिन मेरे नेबर्स को क्या है, क्रैकर्स फोड़ने का उनको पसंद है। वो सोचते हैं मैं क्रैकर्स को बर्न करूं, तब उनके लगता है कि धूम धड़ाके वाली दिवाली सेलिब्रेट होती है उनके लिए। सो सबकी क्या है हो रही, बस खाली आपको क्या है दिवाली सेलिब्रेट करनी है, लेकिन सबके क्या है डिफरेंट वेज है करने की। जैसे मेरे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करके है और उनको क्रैकर्स बंद करके है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? देखिए, आप इसमें एक बात लिखी गई है कि हमारे 200 ईयर्स अगो क्या हुआ था कि पहले बस ट्रेन ये सब नहीं थे। हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे, शिप्स के थ्रू, हॉर्सेस या कैमल्स के थ्रू, या बाय फुट भी कर लेते थे, ऑन फुट। सो उस टाइम क्या होता था कि हम लोग अगर हमें कोई न्यू प्लेस पे जाना है, सेटल होने जाना है, या ट्रेड करने के लिए जाना है, सो या हम लोग क्या डिफरेंट तरह का यूज़ करते थे। इसमें आप लोग एक प्लेस को दूसरे प्लेस पे जब जाते थे हम लोग, तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके जाते थे। ऑन फुट भी चले जाते थे, सी का यूज़ भी करते थे, कैमल। कई बार हम लोग हमारे गांव में सूखा पड़ गया तो इसलिए हमें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, या कभी वॉर की वजह से घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, या हम कहीं और अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, या पीपल को ट्रेड करना होता था, और या फिर हमें नई प्लेस पे सेटल होना है। कई बार हमारे पास अनकंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन कि हमें घर शिफ्ट करना है, अगर हमारे पास खाने को नहीं है दाने, हमें तब शिफ्ट करना है। तो क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से कई बार जगह चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि न्यू प्लेसेस के लिए। तो हमारी क्या होती है, लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती है। हमें वहाँ की म्यूज़िक, कल्चर, उन सबको क्या है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप पहले सी के पास रहते थे तो आपका खाने का तरीका, रहने का तरीका अलग था। लेकिन अगर अब आप माउंटेन एरिया में रहते हो तो आपका रहने और खाने का तरीका अलग है। सो क्या है, डिफरेंट कल्चर्स किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, हमारे वहाँ की जोग्राफिकल फैक्टर के थ्रू। वहाँ पर हमारे जोग्राफिकल एरिया के थ्रू भी हमारा कई बार डाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होती है, कि वहाँ पर डिफरेंट लोग अपनी क्या है लाइफ को चेंज कर लेते हैं, अपने वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में कई तरह के शेप्स या कल्चर्स को ले आते हैं। क्लास, इसमें हमारा जोग्राफिकल फैक्टर के साथ साथ और भी कारण हो सकता है कि जैसे हमारी डाइवर्सिटी क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट से ही अफेक्ट नहीं करती है, बल्कि और भी कई तरीके से इफ़ेक्ट करती है। कि कई बार हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क भी होते हैं हर जगह के अलग। अगर आप गांव की बात करें तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिज़िकल सराउंडिंग से अपनी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, और जो सिटीज़ में रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग डिपेंड होते हैं दूसरी मार्केट पे जहाँ पर उनको फूड मिलता है और अदर गुड्स जो उनको चाहिए होती हैं। सो जोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमारे क्या हैं, दोनों डाइवर्सिटी के कारण भी हो सकते हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स तो अलग है ही, लेकिन इसके अलावा कई लोग डिपेंड होते हैं। जैसे गांव के लोग अपनी खुद की खेती करके वहाँ से चीज़ ले आते हैं, लेकिन शहरों के लोग क्या करते हैं, वो अपनी ग्रॉसरी के लिए अपनी ग्रॉसरी के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, मार्केट पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को लेकर आते हैं। सो हमारे हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर इसके मेन कारण हैं। सो इसमें आपको दो पार्ट्स में, जैसे अगर मैं आपको केरला और लद्दाख की स्टोरी है कि दोनों की जगह के पीपल्स जो हैं अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और अलग अलग तरह का रहना पसंद करते हैं। जैसे इसमें जो लद्दाख है वो कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के नियर बाय पड़ता है। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत कम होता है वहाँ पर, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है
और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, किस तरह का एप्पल्स, इस टाइप के फ्रूट्स को ज़्यादा उगाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा इनके प्लांट्स होते हैं। और वहाँ पर स्नो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आपको गर्मी भी बहुत कम देखने को मिलेगी। वहाँ पर शीप और गोट सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहाँ पर आपको पश्मीना शॉल, आपको वूल दिखाई देगी, जिसकी वहाँ की फेमस है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, वूल के जो गोट का वूल होता है उसका यूज़ करते हैं, पश्मीना शॉल को सेल आउट करते हैं। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, मोस्टली मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, इन सब का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गॉड्स और काउज से जो भी चीज़ मिलती है, यानी कि याक से जो भी चीज़ मिलती है वो उसी को ही ज़्यादातर खाते हैं। अगर आप उसकी बात करें, केरला की बात करें, केरला में क्या है, जो साउथ में आपको दिखता है वो क्या करता है, वहाँ पर आपको कोकोनट ऑयल दिखेगा। और वहाँ पर लोग ज़्यादातर पेपर क्लोव्स इनका यूज़ करते हैं। और वो क्या है, हिल्स ऑन द अदर, एक तरफ सीज़ है और दूसरी तरफ आपको हिल्स दिखाई देंगे। सो सबकी अपनी वैरायटी ऑफ जगह के डिपेंड पे करता है कि वहाँ पर क्या है। फ़िशिंग, वहाँ पर आपको फ़िश का ज़्यादा यूज़ दिखेगा। सबकी अपनी जो भी जगह है उसकी तरह वहाँ का फूड है और वह उसी की तरह वहाँ का रहना है। यहाँ आपको लैंड फर्टाइल मिलेगी, क्लाइमेट भी अच्छा मिलेगा। राइस लोग ज़्यादातर यहाँ पर खाते हैं, फ़िश खाते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि केरला और लद्दाख अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। उनके जोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल, बोथ हैव सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, सब अपने अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होके अलग अलग हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। जोग्राफिक ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड द वूल द ड्रॉ ट्रेडर्स टू दिस रीजन। इसमें आपको डिफरेंट कल्चर्स और उनकी लाइफ में आपको दोनों में जो हमारा डाइवर्स कल्चर है वो हमारे पास्ट से तो प्रभावित है, हमारी प्रेजेंट लाइफ से भी क्या है, प्रभावित हो गया है। हमारे नेबरहुड, हमारी कम्युनिटी से ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रभावित हैं। अगर हमारी जो भी हम अपनी डेली लाइफ्स में थिंग्स करते हैं, जो भी हम स्टोरीज़ देखते हैं या दूसरों की लिविंग्स को देखते हैं, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, ये सब भी क्या है, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं कुछ ना कुछ। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है, हमने जाना है कि डाइवर्स है। यहाँ पर आपको कई तरह के डाइवर्स कल्चर्स दिखते हैं, ईटिंग हैबिट्स, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ये सब हैं जो हमारे यहाँ पर इंडिया में आपको दिखते हैं। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर्स के लोगों ने साथ मिलकर दिया था। ये सब नहीं था कि आप मोमडन हो या आप हिंदू हो, तो हमारा जो भी मूवमेंट हुआ था उसमें चाहे कितने भी गरीब, अमीर, पुअर, रिच, मिडिल जो भी थे, सब इकट्ठे होके सबने एक साथ जॉइंट एक्शंस किया था। और एक साथ वो क्या गए थे, जेल गए थे। एक साथ उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को किया था। तो क्या है, अगर हम लोग चाहे डिफरेंट कल्चर्स के हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अगर हम एक साथ एक यूनिटी में हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक सॉन्ग है जो जलियांवाला बाग के लिए अमृतसर में हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया था। किसके थ्रू, सिख एक हैं, सिख, हिंदू, मुसलमान, रिच। यहाँ पर आपको देखे होंगे कि हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच, पुअर हैज़ गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई तरह के, कई कल्चर के लोग हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर, जो इकट्ठे होके क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश का। वहाँ पर एक ब्रिटिशर आया जिन्होंने इन सब पे क्या कर दी, गोली चला दी। तो यहाँ पर बहुत सारे बेगुनाहों की डेथ हो गई थी। सो उन्हीं के लिए हमने यहाँ पर एक सॉन्ग लिखा है, जो क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा उनके लिए सॉन्ग लिखा गया है। यहाँ पर जलियांवाला बाग था, जहाँ पर आपने देखा होगा अमृतसर में, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हुए थे, एक टाइम पे इकट्ठे हुए थे जब हमारा अंग्रेज़ों के पास था हमारा देश, जब हम उनके ग़ुलाम थे, तब मुस्लिम,
सिख, सब तरह के जो भी थे हमारे लोग, हम सब ने मिलकर डाइवर्स होके, हमारा कल्चर डिफरेंट था लेकिन हम लोग एक यूनिटी में थे। हम लोग डाइवर्स थे लेकिन हम लोग एक यूनिटी में थे और हमने क्या किया था, सब पर जीत पाई थी। अगर हम सब साथ हैं तो हम मिलकर क्या कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक ब्रिटिशर ने आके उनको क्या कर दिया था, गोली चला दी थी। ताकि वहाँ पर हमारे जो बहुत पीसफुल पीपल्स थे वो क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जलियांवाला नेहरूज डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, नेहरू जी का आपने लोगो भी सुना होगा। यहाँ लिखा हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारी क्या है, ये डिस्क्राइब करती है इंडिया को कि एक इंडिया चाहे कैसा भी है, डाइवर्स है, लेकिन उसमें एक यूनिटी है। उनकी एक बुक भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो क्या है एक नेहरू जी की बुक है, जिसमें इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट फोल्ड। मतलब कि हमारी जो यूनिटी है वो किसी के थ्रू फोर्स नहीं की गई कि आपको यूनिटी में रहना है, बल्कि हमारे अंदर ही, हमारे डीपर में है कि हम लोगों को साथ रहना है। हमारे कल्चर अलग है लेकिन हम लोग साथ हैं। कस्टम वॉज प्रैक्टिस इन एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। हमारी कल्चर ही हमारी क्या है, हमें इनकरेज करती है हम साथ में रहें। सो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि इंडिया बहुत सारे डाइवर्स लोग रहते हैं, डाइवर्स कल्चर के, कस्टम्स के, ट्रेडिशंस, रिचुअल सबके अलग है, लेकिन हम लोग फिर भी यूनिटी में हैं और हमें यूनिटी में रह के ही हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे पहले के लोगों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी डिफरेंट कल्चर्स के थे लेकिन उन्होंने एक यूनिटी में रहकर ही काम किया और उन पे अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगा दिया। ऐसे ही हम लोगों को आने वाली मुश्किलों का सामना भी ऐसे ही करना है। हम लोग चाहे बेशक डिफरेंट कल्चर्स के हैं, डाइवर्स कल्चर के हैं, लेकिन हमें क्या है, एक यूनिटी में रहकर ही काम करना है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।